दोस्तों, ये सारी दुनिया में एक अजीब सा रिवाज चल पड़ा है कि हमारे बच्चे जो ना वो सुबह स्कूल जाते हैं, दोपहर में आते हैं तो हम थोड़ी देर बाद उन्हें क़ारी साहब के पास या कहीं और भेज देते पढ़ने के लिए। शाम को जो है बच्चे फिर जनाब ट्यूशन पढ़ने चले जा रहे होते हैं और हम ये समझते हैं कि जो हमारे बच्चे हैं ना, इनको जो हम ये निसाबी यानी जो कंटेंट के साथ चीज़ पढ़ा रहे हैं, इससे ये बड़े आदमी बन जाएंगे। ठीक है ना। अब हम देखते हैं कि हमारी जो बात है वो क्या वाकई में सही है या नहीं है, कि क्या इसी से बड़े आदमी बन सकते हैं। तो हमारा आज का मौजू है बच्चों का खेल कूद उनके लिए किस तरह कारआमद है। मैं तो एक बात कहते हैं, उनके लिए कारआमद नहीं है, ये आपके मेरे पेरेंट्स के लिए भी और सोसाइटी के लिए कारआमद है। छोटी सी मिसाल लेता हूँ। पहले हम आते हैं कि इंडोर गेम के ऊपर। गेम तो बहुत सारे हैं जो मैंने आपने भी खेले दर्जनों के हिसाब से। कैरम को ले लेते हैं जनाब। कैरम आपका बच्चा जब खेल रहा होता है तो नंबर एक तो 4 लोगों के साथ होता है, फैमिली मेम्बर्स हो या फ्रेंड्स हो, तो उसको यह आता है कि जनाब फैमिली और फ्रेंड्स के साथ वक्त कैसे गुजारा जा सकता है। ठीक है। फिर उसको आ गया जनाब कि उसको एंगल कैसे बनाना है। फिर उसको में सब्र पैदा होता है कि अपनी बारी का इंतज़ार करता है, 3 लोग बारी खेलेंगे तो होगा। अगली बात यह है कि वह हार जाता है तो उसको हार को मैनेज करना आता है। वो ये नहीं कि तोड़ दे वो कैरम को या गोटे उठा के वो किसी के मुंह पे मारे, बल्कि उसको मैनेज करना आता है कि यार ये गेम है, इसमें हार और जीत दोनों होती है, तो गेम को उसको हार को बर्दाश्त करना, फेस करना आता है। अगर वो जीत जाता है तो उसमें उसने कितना वक़ार के साथ जीत करना है, क्या उसने किसी की मैयत के ऊपर से जो ना वो खड़े होकर जो ना फायरिंग करनी है जनाब कि मैं जीत गया तुमसे, या और चीज़ें। फिर इसको प्लान करना आता है कि मैंने कौन सी गोटी लेनी है, कौन सी छोड़ देनी है। एंगल बनाने आते हैं उसको जो ना उसने फैसला साजी करनी है, उसने सोशल चीज़ों को लेके चलना है। नाकाम हो जाते हैं तो उसके जज्बात को सारी चीज़ें कैसे हैं जनाब, और रूल्स हैं कहाँ रखना है, कहाँ फाउल होगा, इतनी सारी चीज़ें आप देख रहे हैं। वो खेल रहे हैं, हम समझ रहे हैं अपना वक्त ज़ाया कर रहा है। वो सीख रहा है वहाँ पे, वो प्लानिंग के साथ, टीम के साथ जनाब, और जनाब प्रेफरेंसेस के साथ और एंगल्स के साथ और एक स्ट्रेस के साथ सारी की सारी चीज़ों को वो सीख रहा होता है लोगों के साथ। ये सारी चीज़ें क्या आप नहीं समझते उसके कल की ज़िंदगी में काम आएंगी। ठीक है ना। अब हम दूसरा गेम ले लेते हैं, चलो हो सकता है तो इत्तेफाक की बात है, ये सारे की सारी चीज़ आ गई। दूसरा ले लेते, क्रिकेट बहुत कॉमन है, पूरी दुनिया में खेला जाता है, ये पसंद किया जाता है और क्रेज़ भी बहुत है उसमें, बट वन ऑफ द मोस्ट प्रेशर वाला जो ना गेम है ये। अब अगर आप देखें, मैं अगर फर्स्ट कर अभी मैं ही बच्चा हूँ और मैं क्रिकेट खेलता हूँ, तो नंबर एक बात तो ये आ गई है कि मुझे 11 अफराद और 2 एम्पायर्स के साथ एक बातचीत करनी आएगी। ठीक है ना। यानी 11 उनके, 10 हमारे, और मज़ीद 11वां में और 2, तो कितने सारे हो गए 23 अफराद के साथ। तो सोशलाइजिंग उसको आ रही है। टीम, अगर वो टीम प्लेयर है तो उसे लोगों के साथ कैसे मिलके चलना है, 11 लोगों के साथ वो आ रहा है। अगर लीडर है तो लोगों को लीड कैसे करेगा, वो उसको सीखने को मिल रहा होता है। प्लानिंग कैसे करनी है, पहले कौन जाएगा फिर कौन सा जाएगा, ये भी आता है जनाब। बातचीत करने के साथ साथ फिर उसको जो ना वो स्टेमिना उसका बनता है, उसकी प्रैक्टिस करता है, उसके कैंप्स लग रहे होते हैं और नहीं लग रहे होते हम कर रहे होते हैं, घुलना मिलना आता है। फिर तनकीद होती है उसके ऊपर कि यार तुमने छक्का पड़वा दिया, तुमने जो ना जनाब मैच हरवा दिया। तनकीद कैसे बर्दाश्त करें। फिर लोग जा रहे थे, कोई ताली बजा रहा होता था, वो सीटी मार रहा होता है उसके ऊपर, तो कोई बोतलें फेंक रहा होता है। महल्ले की गलियों में भी ये सारी चीज़ें होती हैं। क्राउड मैनेजमेंट आता है उसको। नाकामी फिर वहाँ पर आती है कि नाकाम हो गया तो नाकामी कैसे फेस करें जनाब। और कानून पर अमलदारी, कहाँ नो है, कहाँ वाइड है जनाब, कहाँ पे जो ना लेग बाई जा रही है, उन सारी चीज़ों में आता है। प्रेशर बहुत होता है, उन प्रेशर को कैसे बर्दाश्त करें। जिस्मानी चोट लगती है उसको जनाब, और जो है फिर उसको जो ना राइट स्टाफिंग करनी आती है। पहले नंबर पे किस बैट्समैन को भेजना है, फिर दूसरे को पे कैसे, चौथे का जिसका प्लान कहते हैं कि मैं चौथे पे मिस्टर एक्स को भेजना है, लेकिन जब हमारी 3 विकेटें जल्दी गिर गई तो अब हमने विकेट बचानी है अपनी, तो हम नहीं चाहेंगे कि 20 ओवर से पहले ख़त्म हो जाए, तो अब हमने 7वें नंबर वाले को चौथे पे किया। तो आप देख लें रीशफलिंग हो गया। पूरा गेम प्लान तैयार करना है, उसको ऑर्गेनाइज कैसे करना है, सारी चीज़ें। फिर सबसे बड़ी बात, ज़िंदगी बहुत बड़ा जो फैक्टर है वो है वक्त का जबर। बाज़ दफ़ा आप रन आउट नहीं होते, एम्पायर आपको रन आउट दे देता है, तो आपको पता चलता है वक्त का जबर क्या होता है। आपको वक्त का जबर का पता चलता है कि उस खेल के अंदर आपको, क्योंकि यही वक्त का जबर आपके आगे ज़िंदगी में फिर काम आएगा। क्या आप समझते हैं कि कल के लीडर को ये सारी खुसूसियात नहीं चाहिए? कल जिन इदारों के अंदर, बड़े बड़े इदारों में हमारे आज के बच्चे डायरेक्टर, चेयरमैन
और जनाब जो है वो बोर्ड मेंबर्स होंगे, उन सबको ये सहूलत, ये उन सबके अंदर ये कैपेबिलिटीज़ होनी चाहिए। तो हम क्या कर रहे हैं, अपनी आने वाली नस्ल को तैयार कर रहे हैं। हमें ज़रूर बच्चों को स्कूल भी भेजना है, उनको कारी साहब के पास भी भेजना है, उनको हमने जो है शाम को ट्यूशन भी पढ़ाना है, लेकिन वो आधा है जो इसको हम कहते हैं निसाबी सरगर्मियाँ। गैर निसाबी जो सरगर्मियाँ हैं खेल कूद वाली, वो बाकी उसकी कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए वो भी आदी हैं। तो याद रखें, ये सारे काम करके ना सिर्फ ये कि अपने बच्चों को ऊपर जो है ना फ़ायदेमंद अपने बच्चों को बना रहे हैं, बल्कि अपने माशरे को, अपने कौम को और अपने घर को, हम सबको जो है ना एक अच्छे लोग दे रहे हैं। उम्मीद है कि ये मौजूद पसंद आएगा। खुश रहें, सलामत रहें। अस्सलाम वालेकुम।